यूकेएसएससी के पेपर लीक मामले को लेकर आज देहरादून में सैकड़ों बेरोजगार युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के सदस्यों ने घंटाघर और परेड ग्राउंड पर इकट्ठा होकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई। इस दौरान प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई और कई महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस जवान और वरिष्ठ अधिकारी तैनात दिखाई दिए। बेरोजगार संघ का कहना था कि यूकेएसएससी परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोप गंभीर हैं और जुड़ित अधिकारियों व दोषियों की त्वरित और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे आगे भी आंदोलन को तेज करेंगे। प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने अधिकारियों से मांग की कि मामले की जांच उच्च स्तरीय और सीबीआई जांच कराई जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। घटना के दौरान किसी तरह की बड़ी बवाल या हिंसा की रिपोर्ट फिलहाल सामने नहीं आई है और स्थिति तनाव के बावजूद नियंत्रित बनी रही। जी, आज भी सड़कों पर जो है युवा नजर आ रहे हैं, आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, हमारी एक ही मांग है, जो पेपर लीक हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। सरकार सीबीआई जांच करवाए और ये कोई पहला मामला नहीं है, पहले भी पेपर लीक होते आए हैं। सरकार उसके बाद नकल रोधी कानून लाए, उसके बाद भी अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो बहुत बड़ी खामियां हैं। तो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना सरकार बंद करे, इसमें जांच हो और जो भी दोषी हो, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता हो, चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो कोई भी हो, उसकी जगह सलाखों के पीछे होनी चाहिए। और एक और डिमांड हम कर रहे हैं कि सरकार ऐसा प्रावधान करे नकल रोधी कानून में आजीवन कारावास की सजा हो। अभी आपने देखा होगा हाकम सिंह बाहर आ गया है, बाहर आने के बाद उसने सबसे पहला काम क्या किया, लोगों से 15-15 लाख रुपए लेकर नौकरी लगाने का झांसा दिया। तो जब कानून कमजोर होगा तो इस तरह से घटनाएं होती रहेंगी। आजीवन कारावास हो और 1 करोड़ रुपए जुर्माना कम से कम होना चाहिए, ताकि किसी की ऐसी हिम्मत ना हो इस तरह के पेपर लीक करने की। कि हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं और युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को इस पर काम करना चाहिए। अच्छा, सीबीआई जांच की मांग आप लगातार करते हुए हैं, इस बार यदि सरकार नहीं चेतती है, इस बार सीबीआई जांच नहीं होती है इस मामले में, तो क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, अभी तो जितने भी बेरोजगार भाई हमारे हैं उन्होंने तय कर दिया है, जब तक जांच नहीं होगी हम यहीं पे बैठे रहेंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और यह आंदोलन तभी खत्म होगा जब इसमें कोई नतीजा निकलेगा। जब तक जांच नहीं हो जाती है, जब तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो जाती है, तब तक युवा यहाँ से नहीं हटेंगे। यह आंदोलन और आगे बढ़ेगा, पूरे राज्य भर में युवा इस आंदोलन को ले जाएंगे। और भी एक आंदोलन की आपके द्वारा शुरुआत की गई थी और आज फिर बेरोजगार संघ जो है, क्या कुछ मांगे हैं आपने? देखिए, ये सरकार का फेलियर है, आयोग का फेलियर है और पुलिस प्रशासन का फेलियर है। इस प्रकार की चीजें बार बार दोहराई जा रही है। मांग सिर्फ साफ है, जो मांग पूर्व में थी, सीबीआई जांच हो और होनी चाहिए। सीबीआई जांच अगर नहीं होगी तो इस प्रकार की घटनाएं बार बार दोहराई जाएगी। नकल रोधी कानून के तहत पर इन पर मुकदमा हो, जो उसमें प्रावधान 10 करोड़ रुपए का है, वो उसके तहत पूरा कार्रवाई हो और इनसे रिकवरी हो। इन लोगों ने युवाओं के भविष्य को बेचा है। मैं चाहता हूं कि हमारे जो युवा साथी हैं वो अपनी इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करेंगे और उनके साथ हम सब खड़े हैं। पूर्व में हमारे नेतृत्व में ये लड़ाइयाँ लड़ी गई, आज हमारे और साथी जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हम संरक्षक के रूप में आज भी बेरोजगार संघ में और इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। एक शिक्षक से नकल कानून के बावजूद जो है इस तरह का घटनाक्रम हो जाता है, इस तरह से पूरे मामले को देखा होगा। देखिए, पूरा मामला साफ है, इसमें कुछ ना कुछ आयोग के लोग सम्मिलित होंगे, हो सकता है सरकार के लोग भी सम्मिलित हो सकता है कुछ पुलिस के लोग भी सम्मिलित हो। इन लोगों के तह तक जाना पड़ेगा, पूरी निष्पक्षता से जांच हो, तब जाकर तह तक पहुंचा जा सकता है। अच्छा, यूके से एक दिन पहले जो है एसटीएफ द्वारा भी कॉन्फ्रेंस की गई, दून पुलिस द्वारा कॉन्फ्रेंस की गई, ये कहा गया कि बिल्कुल पारदर्शी रूप से एग्जाम होगा, उसके बाद भी ये पेपर जो है लीक हो जाता है, क्या आप क्या कहेंगे? देखिए, जब दूसरे दिन पेपर के दौरान हमारे द्वारा पोस्ट डाली जाती है तो उत्तराखंड पुलिस के ऑफिशियल पेज से वो पोस्ट हट जाती है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि शुचिता भंग हुई है। इतने पेज बाहर आए हैं, ये तो हम तक पहुंच गए, जनता के बीच में आके, ना जाने कितने जगह पर ऐसा हुआ होगा। ये सीधा सवाल है। एसआईटी का गठन किया गया है, क्या लगता है इस बार कार्रवाई ठीक होगी? देखिए, एसआईटी अपने स्तर पर जांच करे, पर सीबीआई को ये मामला देना चाहिए। ठीक। तो मैं समझ रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ कि आज जो हुआ है, सोचिएगा, केवल एक व्यक्ति को पकड़ने मात्र से आपने बोल दिया हमने पेपर लीक कम कर दिया, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगले ही दिन पेपर लीक ऐसा होता है और वो कहते हैं बड़ी बेशर्मी से केवल 3 ही पेज बाहर निकले हैं।
दादा मैं आपको थोड़ा एक फॉर्मेट समझाता हूँ कि जो मैम है, हमने तो एसओजी से कहा था कि इनको प्रोटेक्शन देना, ये बात हमने चौधरी जी को भी बोला, आईपीएस जो है हरिद्वार में, और साथ के साथ गैरोडो जी को भी जो एसपी सिटी हरिद्वार है, कि आप इस बहन को प्रोटेक्शन देना। उन्होंने क्या किया, हमें तो समोसे खिलाए अंदर, और तब तक उनको उठा के उनके घर से यहाँ ले आए। रात को बड़ी बेशर्मी के साथ अजय सिंह साहब ने बिना भारतीय जनता पार्टी का पटका पहने हुए जो कुछ बातें करी है वहां पर, वो साफ साफ लग रहा था कि ये केवल सरकार की बातें कर रहे हैं, सरकार की ही दलाली कर रहे हैं। उस बहन को जिसका नाम तक नहीं बताना चाहिए था, सोचो ना, अगर ये बड़ा सिंडिकेट है तो उस बहन के लिए कितना खतरा है, मानते हो नहीं मानते हो? ये बड़ी बेशर्मी से उसको सबके सामने कैमरे पर ला रहे हैं। हम तो कल किसी भी चित्र में हमारा